हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की वाउचर एंट्री कैसे की जाती है इसके बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेली प्राइम में हमने कंपनी क्रिएट की हुई है नरेश कुमार के नाम से। उसके बाद हमें लेज़र क्रिएट करना है। इसके लिए आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको लेज़र लिस्ट में लेज़र दिखाई देगा, उस पर एंटर दीजिए। यहाँ पे आप लेज़र बनाएंगे, जैसे परचेज़ का बनाया आपने और उस पर जीएसटी भी आप दे रहे हैं 5%, तो आपने 5% जीएसटी का लेज़र बनाया। फिर आगे बढ़िए, ग्रुप आएगा परचेज़, तो पी प्रेस करके यहाँ पे परचेज़ सेलेक्ट कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। इस तरह से आपने ये लेज़र बनाया और एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कराइए। इसी तरह से इस पर जो टैक्स एप्लीकेबल है SGST CGST, चूँकि अपन राजस्थान में ही परचेज़ कर रहे हैं तो SGST CGST का लेज़र बनाएंगे। इस तरह से आपने टाइप किया, एंटर दीजिए। ग्रुप आएगा ड्यूटी टैक्सेस, ये लीजिए और एंटर प्रेस करते जाइए। आप मल्टीपल लेज़र ही बना सकते हैं समय को बचाने के लिए। तो मल्टीपल लेज़र कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंट्स में आकर लेज़र पे आके यहाँ पे मल्टी लेज़र दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मल्टी मास्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे एंटर दीजिए। यहाँ पे आप मल्टी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने एक लेज़र को बनाया यहाँ पे 2.5% जीएसटी का, फिर एंटर दीजिए। ग्रुप आएगा ड्यूटी टैक्सेस, वो सेलेक्ट किया आपने। उसके बाद जिस पार्टी से, जिस फर्म से आप माल परचेस कर रहे हैं उसका बनाएंगे, वो आपके लिए सिंडिकेटर हो जाएगा। तो उसका आप यहाँ पे सिंडिकेटर ग्रुप ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप परचेज रिटर्न का लेज़र बनाएंगे, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न ले लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे लेज़र बनाएंगे परचेज रिटर्न का इस तरह से और एंटर दीजिए। ग्रुप क्या आएगा, परचेज आ जाएगा इसका, ये बना लिया लेज़र आपने। तो इस तरह से आप आउट ऑफ स्टेट का बना सकते हैं जिसमें IGST एप्लीकेबल रहेगा, और इस तरह से लेज़र बना सकते हैं मल्टीपल में। और एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कराइए, ये लेज़र क्रिएट हो गए। फिर इसके से बाहर आइए। वाउचर एंट्री करने के लिए आपको वाउचर्स पे आना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वाउचर्स पे एंटर दीजिए। तो आपने किसी फर्म या कंपनी से माल परचेज़ किया तो उसके लिए परचेज वाउचर लेंगे। तो आप देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है परचेज़। F9 भी फंक्शन की यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर माउस से परचेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये परचेज लीजिए। यहाँ पे इनवॉइस मोड आपको दिखाई दे रहा है, यानी बिल मोड दिखाई दे रहा है। तो हमें वाउचर एंट्री करनी है, इसलिए आप वाउचर मोड लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज मोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे Ctrl+H प्रेस कर दें या माउस से क्लिक करें और यहाँ पे आप एज ए वाउचर मोड लेंगे। तो ये लीजिए और एंटर दीजिए, ये वाउचर मोड आ गया। और जो बिल मिला है उसका बिल नंबर लिख दें, यानी जो पार्टी ने आपको बिल बना के दिया है उसका नंबर लिख सकते हैं या डेट लिख सकते हैं, जिस डेट का वाउचर है। एंटर दीजिए और यहाँ पे अपनी वाउचर एंट्री कर रहे हैं, जिस फर्म से परचेस कर रहे हैं उसका नाम क्रेडिट में आएगा। और इसको इग्नोर कर दीजिए, अभी इसको अपन आगे ले लेंगे। यहाँ पे पार्टी का एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैल्यू बनाएंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे Ctrl+N से। मान लीजिए 10,000 का माल परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने 10,000 लिख के 2.5% टैक्स निकाल लिया। तो आपका 10,000 प्लस 250 जो टैक्स बना। और चूँकि अपन जानते हैं राजस्थान में माल परचेस कर रहे हैं तो इसमें SOC GST एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे 250 और लिखेंगे और उसके बाद एंटर दीजिए। तो आपका टोटल अमाउंट हुआ 10,500, इसको लिखेंगे। Ctrl+N कैलकुलेटर को बंद करेंगे और यहाँ पे 10,500 लिखेंगे अपन। लिखने के बाद एंटर दीजिए, एंटर प्रेस करके न्यू रेफरेंस आएगा, नया बिल। तो चूँकि 45 नंबर का बिल मिला था आपने को पार्टी से, तो वो बिल नंबर आ गया यहाँ पे। एंटर दीजिए और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस जगह परचेज 5% लेंगे और यहाँ पे 10,000 लिखेंगे जो आपने माल परचेज किया है, और उस पर जो टैक्स एप्लीकेबल हुआ है वो लिख देंगे 250 रुपीज़। तो यहाँ पे 250 ले लिया। फिर आगे बढ़िए, उसके बाद यहाँ पे SGST ले लिया आपने 250, ये हो गया। इस तरह से आपने ये वाउचर एंट्री करी, परचेज वाउचर एंट्री करी। एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कराइए। ये आपका परचेज वाउचर कंप्लीट हुआ। अब मान लीजिए इसमें से 1,000 का माल डिफेक्टिव निकला, तो अब आप वापस करना चाहते हैं, पार्टी को वापस देना चाहते हैं। तो 1,000 का माल जो ख़राब निकला वापस देना चाहते हैं, उसके लिए अपन एंट्री किस में करेंगे, इसमें सेल नहीं कर सकते और कोई वाउचर पेमेंट कॉन्ट्रा रिसिप्ट ये नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जनरल वाउचर यूज़ करेंगे, यानी रिटर्न की एंट्री जो होगी
वो जनरल वाउचर में होगी। तो आप क्या करेंगे, माउस से जनरल पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से F7 की प्रेस करेंगे तो जनरल वाउचर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एंट्री परचेज की है आपने, उसमें जो भी पार्टी या टैक्स माल डेबिट क्रेडिट में थे उसको रिवर्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे परचेज की एंट्री, जैसे आपको बताई मैंने अभी, परचेज की एंट्री में पार्टी क्रेडिट थी, यहाँ पे डेबिट में लिखी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। जैसे 1000 को माल वापस कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर से 1000 पर भी टैक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने टैक्स सही थी, माल परचेज किया है तो रिटर्न भी टैक्स सही दिया होगा। इसीलिए 1000 का भी आप 2.5% निकालेंगे, एंटर देंगे तो आपका 25 हो गया। तो 1000 प्लस 25 ये आपका SGST हो गया, प्लस ये 25 आपका CGST हो गया। इस तरह से आप एंटर दीजिए तो आपका 1050 टोटल हुआ। कंट्रोल एंड कैलकुलेटर को बंद करेंगे और यहाँ पे आप 1050 लिखेंगे। लिखने के बाद एंटर से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, अगेंस्ट, क्योंकि बिल आपको मिला था उसी के रिवर्स में अपन उसका रिटर्न कर रहे हैं। तो अगेंस्ट में आपको पेंडिंग बिल की डिटेल दिखाई देगी, किस बिल में एडजस्टमेंट करना है। तो जो 10,500 का माल परचेज किया था उसी में ये 1050 रुपीज़ अमाउंट एडजस्ट होंगे। तो यहाँ पे आप अगेंस्ट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप परचेज रिटर्न लेजर बनाया था अपन ने, वो ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चूँकि 1000 का माल वापस कर रहे हैं तो यहाँ 1000 लिखेंगे और उसी तरह से यहाँ पे S और CGST लगाएंगे। बस देखने वाली बात ये है कि इसके अंदर क्रेडिट में आ रहा है, माल का लेज़र भी क्रेडिट में आ रहा है और टैक्स का लेज़र भी क्रेडिट में आ रहा है और पार्टी डेबिट में आ रही है। जबकि परचेज जब एंट्री की थी उसमें रिवर्स में था, पार्टी क्रेडिट में थी, माल और SGST CGST के लेज़र जो थे डेबिट में थे, जो देखे थे आपने। यहाँ पे अपन रिवर्स में लेंगे। तो इस तरह से आपने ये ले लिया, ये सेलेक्ट कर लिया। इससे रिटर्न की एंट्री कंप्लीट हो गई। एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कराइए, ये कंप्लीट हो गई। और इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके से बाहर आइए और यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट नज़र आ रहा है आपको, उस पर एंटर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परचेज जो दिया हुआ है उस पर आप एंटर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखिए, आप देखें 10,000 का माल परचेज किया था, डेबिट में आ रहा है, 1000 रिटर्न हुआ जो क्रेडिट में आ रहा है। इस तरह से आपका बैलेंस नेट कितना हो गया, 9000 की परचेज हुई, रिटर्न में अमाउंट कम हो गया। तो ये तो माल का रिटर्न था। टैक्स के बारे में बैलेंस शीट में पता लग जाएगा आपको। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ड्यूटी से दिखाई देगा, उस पर एंटर दी क्लिक कीजिए। ये देखिए आपको दिख रहा है कि फिर एंटर दीजिए, टैक्स भी कम हो गया है, पहले 250 डेबिट था, अब 25 कम हो गया, ये देख सकते हैं। और सारी एंट्री देखने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर डे बुक में जाकर आपको लिस्ट दिखाई देगी जो एंट्री की है आपने। इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो सब प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।